महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में चित्रकूट की वर्षाकालीन सुषमा का जैसा वर्णन किया है, इन दिनों चित्रकूट ठीक वैसा ही नजर आ रहा है भगवान राम की साधना स्थली के रूप में। विश्व विख्यात तीर्थ नगरी चित्रकूट में चारों तरफ हरियाली छा गई है। पर्वतों से सुंदर झरने बहने लगे हैं और आसमान अनेक रंगों के बादलों से आच्छादित है। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश ने चित्रकूट के वातावरण को बेहद सुहाना और शानदार बना दिया है। हर कोई चित्रकूट के इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए उतावला है। संस्कृत के जितने भी विद्वान हुए हैं सभी ने लगभग चित्रकूट की महिमा का अद्भुत वर्णन किया है, चाहे वह महाकवि वाल्मीकि जी रहे हों, चाहे व्यास जी रहे हों। लगता है कि महाकवि कालिदास का जो वह वर्णन है वह इस समय बिल्कुल सादृश्य प्रतीत हो रहा है। यह है चित्रकूट का श्री कामदगिरि पर्वत। चित्रकूट आने वाले भक्त इस पर्वत की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बारिश की वजह से यह पर्वत पूरी तरह से हरा भरा तो हो ही गया है, साथ ही आकाश में नजर आ रहे तमाम रंग बिरंगे बादलों ने यहाँ के नजारों को दिलकश बना दिया है। जो ऐसा विशेष ऋतु होती है, जितने भी संत महात्मा मुनि आदि कवि यहाँ रहते थे, आदर्शी महर्षि ब्रह्मर्षि जो भी रहते थे, वर्षा ऋतु के बाद में उनको विशेष आनंद मिलता था, जिससे भगवान कामदगिरि एकदम संपूर्ण सौंदर्य से पूरित होते थे। और इनका वर्णन जो है मेघदूत में कालिदास जी ने भरपूर किया है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है। कवितावली में उन्होंने बताया है कि सब दिन चित्रकूट नीको लागत और वर्षा ऋतु विशेष अनुरागत। वर्षा ऋतु के बाद जो है या बरसात के समय में कामदगिरि और चित्रकूट का सौंदर्य अद्भुत हजारों गुना बढ़ जाता है। 360 धाराएं हैं कामदगिरि में, सब धाराओं का दर्शन होगा आपको और वृक्षों में अद्भुत सुंदरता आ जाएगी। चित्रकूट में विंध्य पर्वत श्रृंखला के संकर्षण पर्वत पर स्थित हनुमान धारा मंदिर की शोभा भी देखते ही बनती है। पूरी पर्वत श्रृंखला में जगह जगह से गिर रहे झरनों ने इस पर्वतीय तीर्थ की शोभा में 4 चांद लगा दिए हैं। यहाँ का खूबसूरत नजारा पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वही चित्रकूट का राघव प्रपात इस समय अपने शानदार नजारे की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से आने वाले पर्यटक यहाँ की सुंदरता और मौसम के दीवाने हो जाते हैं। मौसम यहाँ अच्छा है, बहुत अच्छी। 1-2 दिन छोड़ के तो बारिश यहाँ पे हो ही रही है इस समय। 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ और बारिश यहाँ पे लगातार थोड़ी बहुत तो हो ही रही है। कोई गर्मी का एहसास तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पे तो बहुत मज़ेदार मौसम है इस समय आने के लिए, बहुत अच्छा मौसम है आने के लिए। मैं इस मौसम में आके यहाँ पे तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ बारिश के मौसम में नहीं आना चाहिए। बहुत एंजॉय आ रहा है। कल से हम लोग हैं, विद फैमिली हैं और ऐसा नेचर देखने को मिला है जो शिमला और मसूरी के लेवल को भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा सौंदर्य है। चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में स्थित शबरी प्रपात का नजारा भी इन दिनों बेहद शानदार है। यहाँ पहुँचने के लिए बनाए गए सड़क मार्ग के दोनों किनारों पर नजर आ रहे बादलों और हरियाली के बीच पर्वतों की निराली छटा लोगों का मन मोहन ले रही है। अध्यात्म और संस्कृति की स्वर्णिम विरासत को अपने हृदय में संजोकर रखने वाले तीर्थ स्थल चित्रकूट आने वाले लोग यहाँ की खूबसूरत और मनमोहक छटा को अपने कैमरों में कैद कर घर ले जाना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि इस समय चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता देखकर ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने प्रकृति की सारी खूबसूरती को चित्रकूट भेज दिया है। चित्रकूट की जो प्राकृतिक छटा है, ऐसा लगता है कि भगवान ने संपूर्ण इस समय प्रकृति को चित्रकूट पे ही उतार के रख दिया है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको चित्रकूट की इस छटा का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। वैसे तो पौराणिक काल से ही चित्रकूट की पहचान एक प्राकृतिक साधना स्थल के तौर पर रही है, लेकिन पिछले कई दशकों से मानव द्वारा तेजी से निर्मित किए गए कंक्रीट के जंगलों में चित्रकूट की प्राकृतिक सुषमा कहीं न कहीं दम तोड़ती जा रही है। लेकिन इन दिनों कुदरत की मेहरबानी ने प्रभु राम की विरासत नगरी
चित्रकूट को अपने पुराने स्वरूप में पहुंचा दिया है। अगर आप चित्रकूट के बारे में ऐसी की रोचक और नई नई जानकारी देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।